मकसद कोई भी हो, जब एक दफा तहैया कर लिया जाए तो जद्दोजहद ऐसी करें कि वापसी का रास्ता ना हो। बस आगे बढ़ना है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ तमाम मुश्किलात का सामना करना है। सिंदबाद ने अपना 5वां सफर अपने जाती जहाज में किया। सफर के हैरत अंगेज वाकयात इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। एक दिन वो बसरा गया, देखा कि एक नया जहाज बन रहा था। उसे वो जहाज बहुत पसंद आया, उसने वो खरीद लिया। जल्दी कई ताजिर भी मिल गए और वो बहरी सफर पर रवाना हो गए। मुल्क मुल्क, शहर शहर, बंदरगाह बंदरगाह वो सफर करते गए। हर जगह कुछ माल बेचा, कुछ खरीदा, कई नए मुकामात देखे, कई नई बातें मालूम की। एक दिन वो एक जजीरे में पहुंचे। जजीरा खासा बड़ा था, लेकिन ना तो उसमें उन्हें कोई आदमी नजर आया और न दरख्त और न नदियां नजर आईं। दूसरे ताजिर जहाज से उतरकर साहिल पर चहलकदमी करने चले गए। उन्हें एक गुम्बद नुमा चीज नजर आई जो सफेद थी। सिंदबाद ने उन्हें मना किया कि उसे हाथ न लगाना, वो रुख परिंदे का अंडा है, जल्दी से जहाज में सवार हो जाओ। या तो उन्होंने सिंदबाद की बात नहीं सुनी थी या उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। पत्थर से उन्होंने उस अंडे के एक तरफ बड़ा सुराख कर दिया। अंदर से आवाज सी आई, शायद रुख का बच्चा मर रहा था। उस आवाज का जवाब दूर आसमान से सुनाई दिया। 2 बड़े बड़े रुख जो उस बच्चे के माँ बाप थे आ गए। उनके पर इतने बड़े थे कि नीचे जमीन पर अंधेरा छा गया था। सिंदबाद ने ये समझा कि ये बड़े रुख उन्हें मार डालेंगे, लेकिन वो उड़कर कहीं चले गए। उसने साथियों से कहा, दोस्तों जल्दी करो, हमें फौरन जहाज ले जाना चाहिए। ताजिर और मल्लाह जो अब भी किनारे पर थे सब जहाज में सवार हो गए। कप्तान ने जहाज को खुले समंदर में ले जाने की कोशिश की। इतने में दोनों रुख उनकी तरफ आते दिखाई दिए। दोनों ने एक एक पत्थर उठा रखा था और हर पत्थर एक छोटे मकान के बराबर था। पहला रुख उनके ऊपर से गुजरा, उसने पत्थर उन पे गिराया। कप्तान ने बड़ी होशियारी से जहाज को एक तरफ मोड़ा और वो बच गए। पत्थर समंदर में गिरा, पानी गजों ऊपर उछला और जहाज बेकाबू हो गया। नतीजा ये हुआ कि कप्तान उन्हें दूसरे पत्थर से ना बचा सका। वो जहाज पर गिरा और जहाज को ले डूबा। उनमें से कई आदमी मारे गए थे। खुशकिस्मती से सिंदबाद बच गया था। एक तख्ता उसके हाथ में आ गया था और उससे उसकी जान बच गई थी। 4 दिन और 4 रात वो अपने तख्ते से चिमटा हुआ पानी में हचकोले खाता रहा। आखिरकार एक जजीरे पर जा पहुंचा। उसने जिंदा बच जाने पर अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया। जजीरे पर दरख्त भी थे और ताज़ा पानी भी। इससे उसकी हिम्मत बन गई थी। कुछ देर उसने कमर सीधी की, फिर उठकर खड़ा हुआ। थोड़ी ही दूर गया था कि एक बूढ़े आदमी पर उसकी नजर पड़ी। उसे वो कुछ ज्यादा ही कमजोर और बीमार नजर आया। उसे देखकर फौरन सिंदबाद के दिल में यह ख्याल आया कि कहीं ये भी उसकी तरह किसी गर्कशुदा जहाज से बचकर तो वहां नहीं पहुंचा था। एक नदी के किनारे वो बिल्कुल खामोश और बेहरकत बैठा हुआ था। सिंदबाद ने उसे सलाम किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसने फिर बात करने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला। उसने नदी की तरफ इशारा किया। सिंदबाद समझा कि वो उससे कह रहा था कि उसे नदी के उस पार पहुंचा दे। इसने उसे उठाकर नदी अबूर करना चाही। फिर उसमें हरकत पैदा हुई और उसने अपनी टांगें सिंदबाद की गर्दन के गिर्द डाल दी। उसकी टांगें दुबली पतली मगर मजबूत थी। इसने चाहा कि उसे उतार दे, मगर इसने सिंदबाद को लात मारी। फिर उसने इसकी गर्दन को अपने हाथों और टांगों में जकड़ लिया। ऐसा लगा कि इसका दम घुट जाएगा। वो गोया बूढ़े का कैदी बन गया था। रात हुई तो इसने कुछ फल खाए, पानी पिया और सो गया। सुबह हुई तो वो फिर से इसके कंधों पर सवार चौकस होकर बैठा था। जो काम वो इससे करवाना चाहता था उसके लिए इसे 1 लात रसीद कर देता था। चंद दिन तक यही कुछ होता रहा। एक दिन उस जंगल में सिंदबाद को एक फल नजर आया। ऐन उस वक्त बूढ़े ने उसे लात मारी। वो ये समझा कि बूढ़ा फल मांग रहा है। इसने एक फल उसे खिला दिया। फल खाने के बाद इसे ऐसे लगा कि बूढ़े की गिरफ्त ढीली होने लगी थी। इसने एक और फल बूढ़े को खिला दिया। उसके बाद वो सिंदबाद के कंधों से नीचे गिर गया। एक परेशानी तो खत्म हो गई थी। वो सोच ही रहा था कि क्या करे कि इत्तेफाक से एक जहाज उस तरफ आता दिखाई दिया। इसने शोर मचाकर मल्लाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो जहाज साहिल पर ले आए। इसने उन्हें बूढ़े आदमी का वाकया सुनाया तो वो इसे कहने लगे, तुम खुशकिस्मत आदमी हो इसलिए कि उस जंगल से बच निकले हो। उसे शेखुल बहर यानी समंदर का बूढ़ा आदमी कहते हैं। उसने कई लोगों की जान ली है। हम में से कोई इस जजीरे पर अकेला नहीं आता।
सिंदबाद ने उनसे पूछा कि वो उस जजीरे पर क्यों आते थे। उन्होंने कहा कि वो वहाँ नारियल लेने आते थे। फिर उन्होंने इसे कहा कि वो भी उनके साथ चले। वो उनके साथ हो लिया। उन्होंने 2-3 खाली बोरियां लीं और एक को पत्थरों से भर लिया। पत्थरों वाली बोरी उन्होंने सिंदबाद से उठवाई। वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहाँ नारियल के बेशुमार दरख्त खड़े थे। वो दरख्त खासे ऊंचे थे और उनके फल यानी नारियल जमीन से खासी बुलंदी पर थे। एक और खास बात ये कि उन दरख्तों पर बंदरों की फौज मोर्चा बंद थी। जो ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने बंदरों पर पत्थर फेंके जो वो बोरी में भरकर लाए थे। बंदरों को गुस्सा आया तो उन्होंने नारियल तोड़ तोड़ कर उन पर बारिश बरसा दी। उन्होंने नारियल से अपनी बोरियां भर लीं, उन्हें उठाकर जहाज पर ले गए और फिर खाली बोरियां ले आए। शाम तक यही कुछ करते रहे। उन्होंने हजारों नारियल जमा कर लिए थे। उसके बाद जहाज दूसरे जजीरों की तरफ रवाना हुआ। वहाँ नारियल की मंडियां थीं। उन्होंने वो नारियल बेचकर दूसरी चीजें खरीदी। उस जजीरे पर मोती और मरजान भी मिलते थे। वहाँ से हर शख्स ने अपनी बिसात के मुताबिक सामान खरीदा। फिर 2-4 और जजीरों का सफर किया। सिंदबाद जब उस जहाज के मुसाफिरों के पास गया तो सिवाय लिबास के उसके पास कुछ न था। उसने उन ताजरों से कहा था कि उसे तिजारत का बड़ा तजुर्बा है और अल्लाह की तरफ से बरकत भी हासिल है। अगर वो लोग उसे अपना सामान तिजारत बेचने की जिम्मेदारी दें तो उसे उम्मीद थी कि उन्हें फायदा होगा। बस उसे वो अपनी कमाई में से कुछ न कुछ दे दिया करें। वो सब राजी हो गए थे। उस सफर में सिंदबाद ने अच्छी खासी दौलत कमा ली थी। जहाज फिर बसरा की जानिब चला और एक दिन वो अपने शहर बगदाद पहुंच गया। ये हकीकत है कि हमें कामयाबी रातों रात हासिल नहीं हो जाती और ना ही हर कोई शख्स अपने पहले कदम पर कामयाब हो पाता है। अपने लिए रास्ता भी खुद ही बनाना पड़ता है। हमें ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि कामयाबी हमें सिर्फ ख्वाब देखने या सिर्फ सोचने से नहीं मिल जाती, बल्कि उस तक पहुंचने का सफर इंतहाई तवील और खारदार होता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको सिंदबाद के ये 5वें सफर का वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के मजीद वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल इशाल इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए।